दोस्तों, कुछ लोगों के सपने होते हैं कि उसे बड़ी कार चाहिए, एक अच्छा घर चाहिए और उसे बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन वे लोग कभी मेहनत नहीं करते, बस सपने ही देखते रहते हैं और सपने देखते देखते अपना सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। उन लोगों को कैसे समझाए कि सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं एक ऐसी कहानी लाया हूँ जिसे सुन के आपको मेहनत करने से कभी आलस नहीं आएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दो नन्हे से पौधे थे, या यूं भी कह सकते हैं कि दो वृक्ष के बच्चे थे। दोनों ही पास पास में स्थित थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने मन की बात एक दूसरे के साथ बांटते थे। एक दिन उनको एक घटना की जानकारी मिली कि इस धरती पर एक प्रलयकारी तूफान आया था। उस प्रलयकारी तूफान की हवाएं अति प्रचंड थी, जिसकी वजह से धरती के ज़्यादातर वृक्ष धराशायी हो गए थे और कुछ वृक्ष ही बच पाए थे। बाकी सब वृक्ष उखड़कर नष्ट हो गए थे। इस घटना की जानकारी होते ही दोनों के मन में एक डर पैदा हुआ। दोनों वृक्ष सोचने लगे कि यदि ऐसा तूफान फिर कभी आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दोनों यह सोचने लग गए कि अब क्या करें। उनमें से एक बोला कि तूफान का आना या न आना तो हमारे वश में नहीं है, न ही हम तूफान को रोक सकते। हम एक काम अवश्य कर सकते हैं कि आज से कुछ विशेष परिश्रम करें, कुछ और सीखने का प्रयास करें और अपनी जड़ों को मजबूत बनाना शुरू कर दें। अपनी कड़ी मेहनत से इन जड़ों को इतना मजबूत कर लें कि ये किसी भी तूफान का सामना करने के लिए लायक बन जाए। लेकिन दूसरे पेड़ को उसकी बात मूर्खतापूर्ण लगी। वो उसकी बात पर जोर से हंसा। वो बोला, हम में इतनी कुशलता कहाँ है, और इतना श्रम करने के बाद भी क्या पता हम सुरक्षित रह पाए या न रह पाए। ज़्यादा बेहतर है कि हम कोई सुरक्षित स्थान, कोई बड़ा सहारा खोज लें। हम किसी घने जंगल में बड़े बड़े वृक्ष के बीच चलकर स्थित हो जाते हैं। वहाँ हम सुरक्षित रह पाएंगे। वहाँ हवाएं भी आएगी तो बड़े बड़े वृक्ष उन्हें रोक लेंगे और हम तक वे पहुँच ही नहीं पाएंगे। दूसरा वाला पेड़ उसी तरह की बचाव वाली प्रवृत्ति की बात कर रहा था, जिस प्रकार की सोच लेकर हम चलते हैं। पहले वृक्ष को दूसरे की बात कुछ अच्छी नहीं लगी। वह बोला, यह जीना भी कोई जीना होगा। इससे तो बेहतर है कि जिंदगी की हकीकत का सामना करते हुए जीना और संघर्ष करते हुए मर जाना। दोनों के विचार एक नहीं हो पाए तो पहले वाला वहीं रह गया और दूसरा वाला घने जंगल में विशाल वृक्षों के बीच सुरक्षित स्थान देखकर स्थित हो गया। पहले वाले वृक्ष के ऊपर रोज धूप की किरणें उस पर पड़ती और बारिश की बौछारें उस पर पड़ती और धीरे धीरे पहले वाले वृक्ष की हरियाली बढ़ती जा रही थी। अब तो उसने अपने प्रयास भी बढ़ा दिए। उसने और अधिक सीखना और अपने आप में रोज नई ऊर्जा का संचार करना शुरू कर दिया। अब तो वह चुनौती भी स्वीकार कर चुका था। उसे अपने दोस्त को भी कुछ बनकर दिखाना था। वो पौधा भी अपने आप में कई सारी शक्तियों का जागरण होते देख रहा था। उसका आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा था और वह लगातार विकास करता गया और एक दिन उस धरती पर सबसे विशाल वृक्ष बन गया। जबकि दूसरा वृक्ष जो घने जंगल में जाकर स्थित हो गया था, न तो उसे धूप सहन करनी पड़ी थी और न ही उसे बारिश का सीधा सामना किया। इसकी वजह से उसका कोई विकास ही नहीं हो पाया और वह एक नन्हा सा बीमार सा पौधा बनकर रह गया। आमतौर पर मनुष्य भी ऐसा आश्रय खोज लेता है जहाँ उसको कोई संघर्ष करना पड़े। उसे भय रहता है कि कहीं मैं संघर्ष में हार न जाऊँ, इसलिए वह बचाव का रास्ता खोजता रहता है। इसी में वह अपना सारा सब कुछ खो देता है। विकास के सारे रास्ते उससे दूर हो जाते हैं। उससे जीवन कर्म प्रदान है। यह कर्म से बचने के लिए नहीं, बल्कि कर्मशील बने रहने के लिए बना है। हम सक्रिय रहेंगे तभी हमारी सारी शक्तियों का जागरण होगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।